हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम DFCCIL वेटिंग लिस्ट से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं उन सबको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं उन सब के बारे में हम पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि वेटिंग लिस्ट कितने महीने बाद जारी होता है, क्या वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना ठीक रहेगा या नहीं। उसके बाद वेटिंग लिस्ट कट ऑफ कितना डाउन होगा, कैंडिडेट को कितने कैंडिडेट को वहाँ पे बुलाया जाएगा और वेटिंग लिस्ट कितनी बार जारी होगी। ठीक है, शायद आपको पता होगा, अगर आप पुरानी वीडियो हमारा देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 2021 जो वैकेंसी आई थी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, उस समय 147 पोस्ट था और 147 पोस्ट पे सिलेक्शन होने के बावजूद करीब अभी तक 2024 लग गए हैं। जनवरी मंथ में जो कैंडिडेट को बुलाया गया था टोटल 94 कैंडिडेट अभी तक बुलाए जा चुके हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि कितने बार वेटिंग लिस्ट जारी होता है। ठीक, और लास्ट हमारा पॉइंट रहेगा वेटिंग लिस्ट का पता कैसे चलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि वेटिंग लिस्ट तो आ जाती है, तो आपको पता कैसे चलेगा, किस माध्यम से पता चलेगा, इन सब के बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्या है, वेटिंग लिस्ट कितने महीने बाद जारी होगा। ठीक है, तो हम बता दें कि अभी आपको पता होगा कि पूरा मार्च जो है आपका, पूरा मार्च में आपका DV और मेडिकल होने वाला है। ठीक है, तो DV मेडिकल हो जाएगा। तो जब DV कंप्लीट होने के बाद करीब 10 दिन बाद जिन कैंडिडेट का DV और मेडिकल पूरा क्लियर हुआ रहेगा उनके पास मैसेज जाएगा कि आपका DV और मेडिकल सफलतापूर्वक हो चुका है। उसके बाद उनका ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस जो होगा अगला स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला स्टेप जो होगा उनका स्टार्ट होगा, उनको ट्रेनिंग वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। तो मार्च में तो आपका पूरा चलेगा DV और मेडिकल। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल और मई, संभवतः है कि अप्रैल में पता है आपको चुनाव वगैरह का है, तो जो पहले राउंड का जो ज्वाइनिंग होगा मान के चलिए मई में होगा। ठीक है, मई में पहले वाले जो कैंडिडेट रहेंगे उनका होगा मई और जून तक। ठीक है, मई जून में इन लोग का ज्वाइनिंग होगा। तो जो पहले फेस में जो ज्वाइनिंग हो चुका रहेगा उनका ट्रेनिंग वगैरह 2 महीने 3 महीने चलता रहेगा। उसके बाद ही जो है आप लोगों का पहले राउंड का वेटिंग लिस्ट जारी होता है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट अब आप समझ गए होंगे, वेटिंग लिस्ट जो आएगा करीब 2 महीने 3 महीने बाद ही आएगा, 2 से 3 मंथ बाद आएगा। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि आपका जो वेटिंग लिस्ट पहली बार जारी होगा वो आपका जारी होगा अगस्त और सितंबर में। ठीक है, अगस्त और सितंबर में वेटिंग लिस्ट आपका जारी होगा। तो आपको इंतज़ार करना है, जिन भी भाई का अभी नहीं हुआ है वेटिंग के थ्रू उनका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इंतज़ार करना है अगस्त तक और सितंबर। ठीक है, अगस्त सितंबर में वेटिंग लिस्ट जारी होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोगों को वेटिंग के भरोसे नहीं बैठना है, चाहे आपका 0.1 नंबर से रुका हो, चाहे आपका 1 नंबर से रुका हो, चाहे आपका 2 नंबर, चाहे 4 नंबर। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है। आप लोगों को अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है, क्योंकि आपको पता होगा कि आगे आने वाले समय में इसरो हुआ, DRDO हुआ, ठीक है, रेलवे का ALP आ चुका है, टेक्नीशियन आने वाला है, JEE का आने वाला है। तो जो भी आपका एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी करते रहिए, वेटिंग लिस्ट जब आएगा तब का देखा जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप कोशिश करिए कि आप 1-2 एग्ज़ाम और निकाल के रखे रहिए, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, अब चलिए आगे बात कर लेते हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना ठीक है। तो वही हमने बता दिया कि वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना, आप इसके भरोसे मत बैठे रहिए कि आपका इसमें हो ही जाएगा। इससे और अच्छी जॉब है उसकी आप प्रॉपर तैयारी करते रहिए। ठीक, तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कि आपको इंतज़ार करना है और साथ ही साथ आपके जो अगला एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहिए। आपका वेटिंग लिस्ट जो है अगस्त सितंबर तक आएगा पहली बार। ठीक, और एक चीज़ बता दें कि 2021 की जो वैकेंसी आई थी उसमें अभी तक टोटल 94 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट के थ्रू बुलाया गया है। ठीक है, 94 कैंडिडेट को बुलाया जा चुका है। और उस टाइम 2021 वाली वैकेंसी का अभी तक टोटल 10 बार वेटिंग लिस्ट आया। ठीक है, 10 बार, आई होप आप समझ गए होंगे, 10 बार अभी तक आया है। और हर वेटिंग लिस्ट में करीब 8 9 10 ऐसे कैंडिडेट को बुलाया गया था, क्योंकि शुरू में जो 2-4 वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें 17 20 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अब शायद 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे वेटिंग लिस्ट अब नहीं आएगा,
अब जो वेटिंग लिस्ट आएगा आपके इस वाले एग्ज़ाम से आएगा 2000 जो अभी 23 में, मतलब 17 दिसंबर को जो हुआ था आपका, उसी से वेटिंग लिस्ट आएगा। ठीक है, तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है। साथ ही साथ आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है तो ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए अगला है कि वेटिंग लिस्ट में कितना कट ऑफ कम होता है। ठीक है, काफ़ी लोगों का डाउट है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि हमारा 1 नंबर से नहीं हुआ, हमारा 2 नंबर से नहीं हुआ, हमारा 2.5 नंबर से नहीं हुआ। तो देखिए वेटिंग लिस्ट में कितना कट ऑफ कम होता है, इस पर कोई एग्जैक्ट डाटा अभी तक मिल नहीं पाया है। बाकी संभावना है कि अगर आप पिछले बार का रिकॉर्ड देखेंगे, 2021 का रिकॉर्ड देखेंगे, तो 2 से 3 नंबर तक वेटिंग लिस्ट कम होता है। ठीक है, 2 से 3 नंबर तक जिन भी भाई का नंबर 2 से 3 नंबर कम है वे लोग का हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि एक बार जब वेटिंग लिस्ट आएगा, मान लीजिए अगस्त सितंबर में जब वेटिंग लिस्ट आता है, तो उसमें मान लीजिए 20 कैंडिडेट 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो मान लीजिए कि कुछ उसमें जनरल के रहेंगे, कुछ ओबीसी के रहेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे कैटेगरी वाइज, कुछ एससी और एसटी के रहेंगे। तो इस वजह से मान लीजिए 4 कैंडिडेट के हैं, तो जो कैटेगरी वाइज सभी के 1 नंबर आधे नंबर पहली राउंड में कम होगा। उसके बाद फिर अगस्त सितंबर के बाद फिर मान लीजिए अक्टूबर नवंबर फिर वेटिंग लिस्ट आएगा, फिर जनवरी में आएगा, फिर फरवरी मार्च में आएगा। इस तरह से प्रॉपर हर मंथ आता रहता है। ठीक है, तो जिनका भी नंबर 2 से 3 नंबर, या आप इसे और इस बार काफ़ी और एग्ज़ाम भी लड़के दिए हैं, जैसे कि आपको पता होगा बार्क वगैरह का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, यूपी पीसीएल वगैरह का आता है, हाँ, तो उसमें भी काफ़ी लड़के ज्वाइन कर चुके हैं, और इसरो वगैरह का भी है। तो इस वजह से जिनके नंबर 4 से 5 नंबर भी हैं वे लोग इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन बैठे मत रहिए आप लोग अपना जो अदर एग्ज़ाम है उसकी पढ़ाई करते रहिए। बाकी इसका वेटिंग लिस्ट आता है, आपका नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वेटिंग लिस्ट द्वारा कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वही मैंने बता दिया कि जैसे मान लीजिए पहला फर्स्ट टाइम आया, फिर सेकंड टाइम आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। ठीक है, मान लीजिए पहले राउंड में आ गया, मान लीजिए कि पहला राउंड आया आपका अगस्त में। ठीक है, अगस्त में आया, इसमें टोटल मान लीजिए 20 कैंडिडेट को बुलाए हैं। 20 में इनके पास कितने गए हैं, इनके पास मान लीजिए 12 लोग ही फाइनल हो पाए हैं। ठीक है, 20 में 12 लोग का सिलेक्शन हुआ है। फिर मान लीजिए फिर अक्टूबर में फिर वैकेंसी आएगा। ठीक है, फिर मेरिट डाउन करेंगे, फिर मान लीजिए 18 लोग को बुलाएंगे, फिर मान लीजिए 18 में 10 ही लोग का फाइनल हो पाया है। फिर मान लीजिए जनवरी में आएगा। ठीक है, तो जनवरी में मान लीजिए फिर 10 लोग का है, 10 में मान लीजिए 6 लोग का प्रॉपर हो पाया है। फिर मान लीजिए मार्च में आया है। ठीक है, मार्च में आएगा तो मान लीजिए मार्च में 8 ही कैंडिडेट को बुलाया, 8 में 2 लोग का हो पाया है। इस तरह से होता रहता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं होता है, और ना या DFCCIL वाले ना ये नंबर बताते हैं कि कितने नंबर कम हुए हैं वेटिंग लिस्ट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें पता नहीं चल पाता है कि कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, कितना नंबर मेरिट कम हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए वेटिंग लिस्ट नाम से, टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सअप हुआ, कहीं भी एक ग्रुप बना के रखिए। उसमें देखते रहिए कि जिनका नंबर आ रहा है, जिनका नाम आ रहा है वेटिंग लिस्ट के थ्रू, उनका नंबर कट ऑफ से कितना कम है। ठीक है, तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी हम 2021 वाली बात करें तो अभी तक करीब 2 से 2.5 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है ओबीसी कैंडिडेट का। ठीक है, हमारे कुछ जानकारी में थे जो कैंडिडेट, उनका कहना है कि मेरा उस समय जो कट ऑफ आई थी उससे हमारे 2 नंबर कम थे, तो उनका अब जाके हो चुका है फिलहाल। ठीक है, अब चलिए वेटिंग लिस्ट कितनी बार जारी होगा। तो जैसा कि मैंने 2021 वाला आपको बताया कि वेटिंग लिस्ट 2021 में करीब 10 से 11 बार आया था, और मैंने आपको पूरा प्रूफ के साथ उसे दिखाया है पिछली वीडियो में। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसे आप देख सकते हैं कि करीब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का मैंने पूरा प्रॉपर एक PDF आपको शेयर किया है। आप वहां देख सकते हैं 10 से 11 बार मैंने PDF डाउनलोड करके आपको साथ शेयर किया है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें करीब 94 कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में नाम आया था अभी तक टोटल। ठीक, इस बार भी आएगा। ठीक है, क्योंकि DFCCIL हर साल एग्ज़ाम नहीं कराता है। ठीक है, अब जैसे कि 2023 में हो गया, तब मान के चलिए कि 2024 में नहीं आएगा, अब 2025 लास्ट या 26 में ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 साल इनको जितने कैंडिडेट की ज़रूरत होगी उतने कैंडिडेट को ये लोग वेटिंग के थ्रू बुलाते रहेंगे। ठीक, हर साल एग्ज़ाम नहीं होता है। अगला है वेटिंग लिस्ट का पता कैसे चलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि वेटिंग लिस्ट का पता कैसे चलेगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट हर महीने आता रहेगा। तो ये तो कोई है नहीं कि हर कैंडिडेट प्रॉपर आयोग की वेबसाइट पे जाके डेली चेक करे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी। उसमें जितने कैंडिडेट हैं वेटिंग वाले वे लोग अपना, ठीक है, वे लोग अपना वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और उस ग्रुप में कोई कैंडिडेट कोई ना कोई तो हर दूसरे चौथे दिन
आयोग की वेबसाइट वगैरह चेक करता रहता है, वो ये लोग बता, वहाँ पे पता लग जाएगा। आप लोग बाकी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो हम भी आपको बता देंगे जब भी वेटिंग लिस्ट आएगा। एक चीज़ और बता दें कि वेटिंग लिस्ट जब भी जारी होगा तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आज मान लीजिए आज 3 तारीख है, ठीक है, आज मान लीजिए 3 मार्च है और आज वेटिंग लिस्ट जारी हुआ और 5 तारीख को आपको डीबी और मेडिकल के लिए बुला लें, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए मार्च में जो वेटिंग लिस्ट आया है उसका डीबी मेडिकल आपको 20 से 25 दिन समय मिलेगा, ठीक है। तो जो मार्च में वेटिंग लिस्ट आएगा उसका डीबी और मेडिकल अप्रैल में होगा, ठीक है, उसका डीबी और मेडिकल अप्रैल होगा। तो आपके पास प्रॉपर समय रहेगा कि मान लीजिए 3 तारीख को नोटिस आया है, आप लोग 3 तारीख को नहीं देख पाते हैं, अगर 10 मार्च को भी देखेंगे, एक हफ्ते बाद भी देखेंगे 10 मार्च को, तब भी आपके पास समय रहेगा, आप लोग अपना वहाँ पे डीबी और मेडिकल के लिए प्रॉपर तैयारी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इनके अलावा आपका जो भी कुछ डाउट हो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग तैयारी करते रहिए। जिनका भी चाहे 0.1 नंबर से ना हो पाया हो, चाहे 0.001 से ना हो पाया हो और चाहे 1 नंबर से, ठीक है, तो आप लोग केवल इंतज़ार करिए, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। 3 से 4 नंबर तक मेरिट कम होता है, इस पर कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है दोस्तों।